जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग, सबसे पूज्य वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़े सरल शब्दों में जाति व्यवस्था का दुष्प्रचार खंडित करके रख दिया। प्रणाम, मैं हूं उत्कर्ष तिवारी। साथियों, ये जो उत्कर्ष तिवारी है ये मेरा पूर्ण परिचय नहीं है। अगर मैं पूर्ण परिचय की बात करूं तो मुझे उस युग पुरुष की कविता याद आती है जो कभी अपने देश का प्रधानमंत्री और कभी भारत रत्न और कवि कुल का शिरोमणि रहा है। जी हाँ, आप समझ ही सकते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वो कहते हैं, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। डमरू की मैं वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नष्टा भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, दुर्गा का मैं उन्मत्त हाथ। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला में जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। साथियों, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स कहता था कि यदि एक झूठ को कई बार दोहराया जाए तो वो सच हो जाता था। और यही वो ताकत थी जो कि हिटलर जैसे हारे हुए सिपाही को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बना दिया। लेकिन झूठ के बदौलत कमाई गई इस ताकत का क्या, अंततः में हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। साथियों, हिटलर की आत्महत्या किसी व्यक्ति की आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उस झूठ की आत्महत्या थी जो सच को दबाना चाहता है, उसे मारना और मिटाना चाहता है। भारतवर्ष के साथ भी साथियों ऐसा ही हुआ है। हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति पर हमले होते रहे। आपत्तियों के वेशभूषा, चमड़ी और चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश नीयत सबकी एक जैसी थी। भारत को तोड़ना, खंडित करना, लूटना और उसे बर्बाद कर देना। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है कि जात पात के नाम पर अंदर ही अंदर हम लोग कितना बढ़ चुके हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले हमारे SC ST भाई बहन, उनके मस्तिष्क में ये जहर बो दिया गया है कि बड़ी जाति वालों ने हमेशा छोटी जाति पर जुल्म उठाया है। और तो और फिल्मों ने इस झूठ को और इस जहर को और भी हमारे नशों में भर दिया है। खलनायक कौन, जालिम कौन, गांव के ठाकुर साहब या फिर मंदिर के किसी पुजारी जी, और मजलूम कौन, पिछड़े वर्ग का गरीब मजदूर। साथियों, ये झूठ इतनी बार बोला गया कि ये सच हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ऐसी कोई समस्या रही ही नहीं है, बिल्कुल रही है, लेकिन हमेशा से नहीं। साथियों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे हैं, मैंने ही बनाए हैं। और भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रोभक्तानि सर्वभाव प्रभवैर गुणे। साथियों, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों के कर्मों के उनके स्वभाव के अनुसार होने वाले गुणों के आधार पर बांटा गया है। साथियों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वर्णों का विभाजन कर्म से होता है, ना कि जन्म से। हमारे सनातन में सबको बराबर माना गया है, सबकी गरिमा का सम्मान किया गया है। साथियों, सबसे बड़ी हमारी भूल क्या है? सबसे बड़ी हमारी भूल ये है कि हम कोई मूल ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं और न ही उन मूल ग्रंथ में दिए गए श्लोकों का अर्थ समझते हैं। बस सोशल मीडिया एक माध्यम मिल चुका है, व्हाट्सएप में तैनात ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसको हम पढ़ के सच मान के बैठ जाते हैं। उसके ऊपर हम लोग ये नहीं सोचते कि वो सत्य है या कहीं से बनावटी है। शेयर हो रहा तो हम भी शेयर कर दिए, और फिर छुआछूत और भेदभाव के लिए सनातन को दोष देने लगते हैं। साथियों, मनुस्मृति के पहले पन्ने में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्मों से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। साथियों, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार यानी एक मां की कोख से, दूसरा ज्ञान की कोख से। ब्राह्मण को अर्जित करना पड़ता है साथियों, जन्म से और सरनेम से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता।
साथियों, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको कई ब्राह्मणत्व को अर्जित करने के लिए उदाहरण मिलेंगे। महर्षि विश्वामित्र आपके सामने हैं, जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन अपनी योग्यता से उन्होंने ब्राह्मणत्व अर्जित किया। संत कबीर, संत नामदेव, संत रविदास, हम सब की ऋषि परंपरा में ये नाम बड़े आदर और सम्मान से लिए जाते हैं और ये सब पिछड़ी हुई जातियों के जन्मे थे। सनातन सभ्यता आज तक किसी को दलित नहीं माना, लेकिन हम सब इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि इसे सही मानकर बैठ गए हैं। यदि हम गौर करें तो प्रभु श्री राम बहुत अच्छा उदाहरण है। श्री राम जूठे बेर किसके खाते हैं? माता शबरी के। वो अपनी सेना में किसे शामिल करते हैं? बंदर और भालुओं को। वो मित्र किसे बनाते हैं? निषाद राज को, सुग्रीव को। वो पिता तुल्य मानकर आदर किसे देते हैं? गिद्धराज जटायु को। ये है साथियों हमारा सनातन। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। 21वीं सदी का भारत सजग है, चैतन्य है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। हम किसी को अनुमति नहीं देंगे कि जाति पात का जहर हमारी नसों में उतारे और हमारी स्वार्थ को ठेस पहुंचाए। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार। जय श्री राम।